नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत। दिन भर की भागम भाग और रफ्तार भरी खबरों के बीच कुछ खबरें ऐसी भी होती हैं जो सामान्य खबरों से होती हैं थोड़ी सी जुदा, और खबरों की भीड़ में ये खबरें कहलाती हैं जरा हटके। आज बात होगी एक बिटिया के हुनर की, जिसकी तारीफ मशहूर बॉलीवुड स्टार सोनू सूद ने भी की। क्या है बिटिया की खासियत, दिखाएंगे आपको। इसके अलावा बात होगी एक 10 साल के मासूम की, जिसने कोरोना को लेकर दिया है संदेश। वहीं मिलेंगे 3 युवा व्यापारियों से जो कर रहे हैं मोती की खेती, और कैसे होती है खेती यह भी बताएंगे आपको। बात होगी तितली की, जिसे खोजा गया है एक वैज्ञानिक के द्वारा। लेकिन सबसे पहले बात खिलाड़ियों की नर्सरी की, ऐसी नर्सरी जहां पर तैयार हो रहे हैं खिलाड़ी जो आने वाले समय में बढ़ाएंगे देश का मान और सम्मान भी। हॉकी की नर्सरी के नाम से मशहूर राजनांदगांव अब बास्केटबॉल में परचम लहराने लगा है। भारतीय खेल प्राधिकरण 2001 से लगातार यहां पर बच्चों का भविष्य संवार रहा है। 1000 से ज्यादा खिलाड़ी यहां पर से निकले हैं जिन्होंने कई मेडल जीते। खिलाड़ियों में लड़कियां भी शुमार हैं। बास्केटबॉल कोर्ट पर दौड़ लगाते बच्चे अपना पसीना बहा रहे हैं। ये बच्चे देश का भविष्य हैं, ऐसा भविष्य जो कल को सुनहरा बनाएंगे। यही वजह है कि इनके पसीने की कीमत है। राजनांदगांव की तस्वीरें हैं ये, वो राजनांदगांव जिसकी पहचान हॉकी की नर्सरी के रूप में होती रही है। इस मैदान ने कई मशहूर खिलाड़ी दिए, एक तो नहीं बल्कि 1000 से भी ज्यादा ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने नेशनल और इंटरनेशनल खेला। राजनांदगांव की पहचान अब बास्केटबॉल से भी होने लगी है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं बच्चे यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं। छोटे बच्चे हैं और कुछ युवा भी, लड़कियां भी प्रैक्टिस कर रही हैं। इनको भविष्य के लिए तैयार किया जा रहा है। जिले में खिलाड़ियों की प्रतिभा को देखते हुए भारतीय खेल प्राधिकरण ने 2001 से बच्चों के भविष्य को गढ़ना शुरू किया। राजनांदगांव में साई ट्रेनिंग सेंटर 2001 से स्टार्ट हुआ है। तब से लेके अभी तक बास्केटबॉल के खिलाड़ियों ने यहाँ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राजनांदगांव का नाम रोशन किया है, और लगभग 1200 से ज़्यादा ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक प्राप्त किए हैं, चाहे वो स्कूल नेशनल हो, CBSE नेशनल हो, ओपन्स के नेशनल हो जो फेडरेशन कराती है। इसके अलावा कई बच्चों ने नेशनल में सहभागिता अलग से भी दी है। खेलों में दमखम की जरूरत होती है। आदिवासी इलाकों के आने वाले बच्चों के हुनर को यहाँ तराशा जाता है। बेहतर कोचिंग के जरिए उनके खेल को निखारा जाता है। यही वजह है कि कई खिलाड़ी रेलवे, आर्मी और दूसरी संस्थाओं में नौकरी करते हुए अपने हुनर का प्रदर्शन कर रहे हैं। साथ ही साई का नाम भी देश में रोशन कर रहे हैं। यहाँ के जो बच्चे हैं, चाहे बॉयज़ हों चाहे गर्ल्स हों, खासकर ट्राइबल एरिया से आने वाली जो गर्ल्स हैं, उन लोगों ने अपना लोहा पूरे देश में मनवाया है। और 100 से अधिक ऐसे बच्चे होंगे जो विभिन्न शासकीय संस्थाओं में स्पोर्ट्स कोटे के थ्रू जॉब में भी लगे हैं। तो साई का राजनांदगांव का जो बास्केटबॉल का सेंटर है, यह अभी देश में एक ख्याति प्राप्त सेंटर है। राजनांदगांव से निकले खिलाड़ी देश में अपना लोहा मनवा रहे हैं। ये छत्तीसगढ़ के लिए बड़ी बात। उम्मीद है आने वाले समय में इस सेंटर से और भी खिलाड़ी निकलेंगे और इंटरनेशनल लेवल पर देश को गौरवान्वित करेंगे। ये जो राजनांदगांव का बास्केटबॉल जो मैदान है, जो साई के द्वारा 2001 से संचालित किया जा रहा है, उसके बाद लगातार खिलाड़ियों की बाढ़ आ गई है और एक से एक खिलाड़ी इस ग्राउंड से निकले हैं जो अपना जौहर देश में ही नहीं विदेशों में भी दिखा रहे हैं। राकेश यादव, न्यूज़ 18, राजनांदगांव। फिल्म स्टार सोनू सूद की मां की तस्वीर बनाने वाली रीता विश्वकर्मा इन दिनों अपनी पेंटिंग को लेकर चर्चाओं में हैं। रीता का हाथ इतना सधा हुआ है कि वे कैनवास पर हूबहू तस्वीर बना लेती हैं। देखिए जरा। एक्टिंग से लोहा मनवाने वाले सोनू सूद को सब जानते हैं,
लेकिन पिछले दिनों लॉकडाउन के दौरान प्रवासी मजदूरों की सेवा को लेकर उनकी खूब चर्चा हुई। सोनू सूद से कई लोगों ने प्रेरणा भी ली। छतरपुर के हरपालपुर में रहने वाली रीता विश्वकर्मा भी अभिनेता से प्रभावित हुईं और उन्होंने अपने अंदाज में अभिनेता को सम्मान देने की कोशिश की। तस्वीरें दिखाते हैं। सोनू सूद के हाथ में उनकी मां की तस्वीर है। इस तस्वीर को रीता ने ही बनाया है। अभिनेता ने बाकायदा सोशल मीडिया पर यह तस्वीर पोस्ट भी की है। उनकी माँ की फोटो तैयार की, जिसमें उनको उनकी माँ की फोटो बहुत पसंद आई। सोशल मीडिया पर उन्होंने ट्वीट भी किया है और फेसबुक पर भी शेयर की उन्होंने अपनी माँ की फोटो, और उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया और ये फोटो अपने पास मंगाने के लिए मुझसे कहा, तो मैंने वो फोटो उनको भेज दिया। रीता की प्रतिभा को इलाके के लोग पहचानते हैं, लेकिन बॉलीवुड अभिनेता ने भी उनके हुनर की तारीफ की। रीता कलाकार हैं और दूसरे कलाकार से जब तारीफ मिले तो प्रतिभा को 4 चांद लग ही जाते हैं। सुनील उपाध्याय, न्यूज़ 18, छतरपुर। मास्क जरूरी है कोरोना काल में सुरक्षित रहने के लिए, तो ये मस्ट भी है। चाहे राज्य सरकारें हों या फिर केंद्र की सरकार, हर मंच से लोगों को मास्क के लिए जागरूक किया जा रहा है। लेकिन अब भी कई लोग बगैर मास्क के बाजार में नजर आ रहे हैं और ऐसे लोगों को सबक सिखाने के लिए मैदान में खुद यमराज उतर आए। मास्क लगाओ वरना दबोचे जाओगे। पकड़े गए तो फिर जुर्माना चुकाओगे। फाइन भरे बिना घर नहीं जा पाओगे। मृत्यु के देवता हैं यमराज, लेकिन यहां जिंदगी बचाने उतरे हैं। उन गैर जिम्मेदारों को रास्ता दिखाने के लिए उतरे हैं जो कोरोना काल में भी बिना मास्क के ही घर से निकल पड़ते हैं या फिर बाजार में लापरवाही से बाज नहीं आते हैं। जरा देखिए इनको। इसे कहते हैं चोरी और सीना चोरी। इन्हें बिना मास्क के पकड़ा गया, लेकिन जब फाइन की बारी आई तो फिर हील हुज्जत करने लगी। मामला पुलिस तक पहुंचा तो गाली देने और बदतमीजी करने का आरोप मढ़ने लगी। लेकिन ये यमराज भी बड़ा सख्त किस्म का है। बिना फाइन भरे इनको घर नहीं जाने देगा। ये देखिए, इन्हें थाने ले जाने की तैयारी हो रही है। ये तस्वीरें दिल्ली के कनॉट प्लेस की हैं। बाजार में बेपरवाहों को सबक सिखाने के लिए और लोगों को कोरोना से बचाने के लिए जिला प्रशासन ने ये एक अनोखा अभियान चलाया है, जिसका नाम दिया गया है आप मास्क चुनेंगे या यमराज। इस अभियान के तहत दिल्ली के कनॉट प्लेस में जिला प्रशासन की टीम के 2 कलाकार यमराज और चित्रगुप्त की वेशभूषा में नजर आए और मास्क नहीं लगाने वालों का चालान किया। शासन की तरफ से हम लोग डीएम ऑफिस से हैं। अभी क्या करते घूम रहे हो आप लोग? अभी हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि सभी लोग मास्क पहन के निकले घर से। यदि कोई बिना मास्क के घर से बाहर निकलता है तो हम उस पर 500 रुपये की पेनल्टी लगाते हैं चार्ज। और मार्केट एरिया है, पब्लिक प्लेस में विदाउट मास्क मिलता है, स्मोकिंग करते मिलता है। 500 रुपये मास्क का और 500 रुपये स्मोकिंग चार्ज। तो ये विदाउट मास्क घूम रहे थे, फाइन पे नहीं कर रहे हैं। अब इनके साथ कार्रवाई की जाएगी, उचित कार्रवाई की जाएगी। देश और दिल्ली में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामलों को लेकर प्रशासन सजग है और ऐसा अभियान पूरी दिल्ली में चलाया जा रहा है ताकि लोग सार्वजनिक स्थल पर लापरवाही न करें। तक हमारी टीम ने अभी यहाँ का तो बताऊँ तो अभी 30-40 चालान हो चुके हैं यहाँ पर हमारे। कितने तक चलेगा, कब तक चलेगा? अभी हमारा ये सुबह 9 बजे से स्टार्ट होता है, 2 बजे तक चलता है एक। उसके बाद 4 बजे से रात को 8 बजे तक चलता है। कितने दिन तक चलेगा? ये जब तक कोरोना वायरस ख़त्म नहीं हो जाता है और ये लोग को सबक नहीं सीख जाएंगे कि मास्क लगा के घर से निकलें, तब तक ये हमारा चलता रहेगा। नई दिल्ली जिला प्रशासन की तरफ से उन लोगों के चालान किए गए जिन्होंने मास्क नहीं लगाया था। फाइन के जरिए लोगों को ये संदेश देने की कोशिश की गई कि मास्क नहीं लगाने पर आप कोरोना संक्रमण के शिकार हो सकते हैं, जिसमें मौत भी हो सकती है और यमराज के पास पहुंच सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। खबरें जरा हटके में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरें जारी रहेंगी। गाना जानते हैं तो गाइए या फिर अपना हुनर दिखाइए। वीडियो बनाइए और हम तक पहुंचाइए और घर बैठे बनिए स्टार।
न्यूज 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है टाटा स्काई के चैनल नंबर 519 और एयरटेल के चैनल नंबर 318 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर। हम सिर्फ खबर नहीं पहुंचाते, हमारी कोशिश है झूठ छानकर सच दिखाने की, हौसला बनकर हर पल साथ निभाने की। हम रोज करते हैं कोशिश अपने मध्य प्रदेश को बेहतर बनाने की। खबर आपकी, ख्याल आपका, देखिए अपना एमपी। प्रदेश के हर शहर, हर गांव, हर कस्बे की खबर तेजी से और कोरोना से छिड़ी प्रदेश की ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं खबरें जरा हटके। गुजरात के राजकोट में एक बच्चे ने गांधी के भेष को धरकर लोगों को जागरूक किया। बच्चे ने कोरोना का टेस्ट कराया और लोगों को भी टेस्ट कराने का संदेश दिया। देखिए जरा। सैनिटाइज कराती हैं, फिर वो टेम्परेचर चेक करती हैं, फिर दोनों एक हॉल में पहुंचते हैं। महात्मा गांधी बने बिहान कुर्सी पर बैठते हैं, जहां एक डॉक्टर बनी एक युवती उनका कोरोना के लिए सैंपल लेती है। बिहान ने इसके साथ ही संदेश दिया कि कोरोना का टेस्ट जरूरी है। मैंने भी अपना कोरोना टेस्ट कराया है, आप भी कराइए और इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है और आप कोरोना टेस्ट कराएंगे तो हमारा भारत स्वस्थ रहेगा। दरअसल गांधी के प्रतिरूप में बच्चों के जरिए कोरोना के प्रति लोगों को जागरूक किया जा रहा है। कार्यक्रम का आयोजन राजकोट के फ्रीडम युवा संस्थान ने किया था। ये संस्था हर साल गांधी विचार यात्रा के साथ रैली निकालती है, लेकिन इस बार कोरोना की वजह से रैली की मंजूरी नहीं मिली। लिहाजा संस्था ने गांधी की प्रासंगिकता को समझाने के लिए अलग तरीका अख्तियार किया। पिछले 15 सालों से अलग अलग सांप्रत समस्याओं के आधार पर 2 डजन से भी ज्यादा प्लॉट्स के साथ गांधी विचार यात्रा निकालते हैं, जो जुबेली चौक से प्रारंभ होती है और राष्ट्रीय सभा में विसर्जन होती है। हर साल कुछ न कुछ संदेश इस यात्रा के माध्यम से हम प्रजा को देना चाहते हैं, जिससे गांधी विचार का प्रचार और प्रसार हो। इस साल कोरोना की महामारी है, इसलिए सरकार की जो मार्गदर्शिका है और कोरोना के वजह से ये कार्यक्रम भी नहीं हो सकता, मगर ये जन जागृति गांधी जी जो आज हयात होते तो वो भी टेस्ट करवाते। गांधी हर पीढ़ी के लिए प्रेरणा है। ऐसे में जब देश कोरोना संकट में है, लोगों को सुरक्षित रहना और जागरूक रहना जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। कहते हैं कि जब दिल में जज्बा हो और कुछ कर गुजरने की चाहत हो तो कामयाबी आपके कदम खुद ब खुद चूमती है। वाराणसी के नारायणपुर गांव के कुछ युवाओं ने अपनी किस्मत खुद लिखी है। अब गांव के ये युवा समाज के लिए एक नजीर बन चुके हैं। घर के पास बना ये तालाब खास मकसद के लिए है। यहाँ मोती की खेती होती है। जी हाँ, सही सुना आपने, तस्वीरें देखिए। इनके हाथ में सीप है, वही सीप जो मोती बनाते हैं। इन सीपों के जरिए यहाँ मोती बनते हैं। हाँ, ये प्रक्रिया थोड़ी जटिल और समय जरूर लेती है। मसलन एक मोती को बनने में 1 से 1.5 साल का वक्त लगता है। लेकिन वाराणसी के 3 युवा जो पढ़े लिखे हैं और अच्छी खासी नौकरी भी कर रहे थे, इन लोगों ने नौकरी छोड़ दी और अब व्यवसाय कर रहे हैं अपने घर से। मैं पढ़ाई करके मैं टीचर बनने की तैयारी कर रहा था, लेकिन मेरे मन में कुछ अलग करने की सोच थी कि मुझे कुछ अलग करना है, खेती की तरफ करना है। तो फिर मुझे उदयदेव समिति कृषि उद्यम के माध्यम से मोती की खेती के बारे में पता चला और फिर मैंने
उसके लिए प्रशिक्षण किया और फिर मैं आज मोती की खेती कर रहा हूँ। हमारा पूरा ध्यान उन सभी तरह की खेती की तरफ है जिसमें जमीन की जरूरत कम हो और बाकी रिसोर्सेज भी कम लगें। तो उसमें से एक तरह की खेती मोती की खेती है, जिसमें हमारे श्वेतांक पाठक है जिन्होंने सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर से इसका प्रशिक्षण लिया और इसकी ट्रेनिंग शुरू करी। चूंकि मोती बनने में वक्त लगता है, लिहाजा इन तीनों ने मधुमक्खी पालन का काम भी शुरू किया। मधुमक्खी पालन और मोती की खेती की इन लोगों ने बारीकियां सीखी और फिर अपना काम शुरू कर दिया। 50,000 से शुरू हुआ इनका व्यवसाय अब 3 लाख तक पहुंच गया है। खास बात ये कि व्यवसाय लगातार बढ़ रहा है। जो हमारा प्रेरणा का स्रोत रहा है उदयदेव समिति कृषि उद्यम, तो ये सारी प्रेरणा हमें वहीं से प्राप्त हुई और हमने दिल्ली गांधी दर्शन से बी कीपिंग मौन पालन का प्रशिक्षण लिया और उसके बाद पूरे तैयारी के साथ चल करके हमने मधुमक्खी पालन का व्यवसाय जो है उसे शुरू करा और मुझे ये व्यवसाय शुरू करे 1 साल हो गया है। और बिल्कुल इसमें जो अभी चीज़ें जो हमें खुद प्रशिक्षण के दौरान खुद पता नहीं था कि इतनी सारी जानकारी जो काम करने के दौरान आप प्राप्त कर सकते हैं, ये मैंने खुद यहाँ पे मौन पालन करके सीखा। नौकरी ही सब कुछ नहीं है। आर्थिक स्थिति को मजबूत करना है तो व्यवसाय भी किया जा सकता है, बस करने की लगन होनी चाहिए। तीनों युवा यही तो साबित कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। रंग बिरंगी खूबसूरत तितलियां तो आपने बहुत देखी होंगी, लेकिन आपको दिखाते हैं एक नई तितली। जी हां, डूंगरपुर के तितली विशेषज्ञ मुकेश पवार ने एक नई तितली की खोज की है। मिलवाते हैं। रंग बिरंगी तितलियां कुदरत का नायाब तोहफा है, जिसे देख हर किसी का मन पुलकित हो जाता है। इन तितलियों को गिनने, समझने और संरक्षण के लिए देश भर में बिग बटरफ्लाई मंथ मनाया जा रहा है। इसी के तहत डूंगरपुर के सागवाड़ा कस्बे के पेशे से टीचर तितली विशेषज्ञ मुकेश पवार ने नई तितली की खोज में अहम भूमिका निभाई है। मुकेश ने नई प्रजाति की तितली की तस्वीर बटरफ्लाई रिसर्च इंस्टीट्यूट को भेजी, जहां 6 साल तक नई तितली पर रिसर्च के बाद ऐलान किया है कि ये देश की 1328वीं तितली है। स्पाइलिया ज़ेब्रा नाम की तितली है और ये तितली सागवाड़ा के जो धनराज फार्म है, जहाँ पर हमने 24 फरवरी 2018 को पहला बटरफ्लाई फेस्टिवल किया था, उसी स्थान पर ये देखी गई थी 8 नवंबर 2014 को पहली बार। 1328वीं तितली कहा जा रहा है इसे, हमारे राष्ट्रीय स्तर के हिसाब से। मुकेश पवार ने अब तक 111 प्रजातियों की तितलियों को पहचाना है और इनमें से 82 प्रजातियों की तितलियों की लाइफ साइकिल की स्टडी की है। हम राजस्थान की बात करें तो अभी तक मेरी नॉलेज में राजस्थान में 114 बटरफ्लाईज हैं और हमारा वागड़ और मेवाड़ जो एरिया है, मेरा काम तो यहीं ज़्यादा पड़ता है और यहीं पर मैं तो वागड़ से ही हूँ, तो ज़्यादातर मेरा जो लाइफ साइकिल का काम है वो इसी क्षेत्र से किया गया है। बिग बटरफ्लाई मंथ के दौरान प्रदेश में 3 नई प्रजाति की तितलियों की खोज की गई, जिससे मरुधरा को राष्ट्रीय गौरव हासिल हुआ है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए उदयपुर से कपिल श्रीमाली की रिपोर्ट। और खबरें जरा हटके में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात नई खबरों के साथ। तब तक मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।